तो हेलो गाइस, जैसा कि हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर हमने संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, रासायनिक भौतिक गुणधर्म देखे थे। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब हम देखने वाले हैं जो विस्थापन अभिक्रिया और द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं होते हैं क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझने के लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, देखिए क्या होती है। जब किसी अभिक्रिया में कोई परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप है, ठीक है, और दो दोस्त और बैठे हैं। तो आप क्या करते हैं, इनमें से एक को अपना दोस्त बना लेते हो। तो क्या हो जाता है, आप प्लस एक दोस्त, ठीक है। अब इन दो में से एक बचता है, वो अलग बैठ जाता है। तो मान लीजिए आप भी एक परमाणु का समूह है और ये भी एक परमाणु का समूह है कि जब कोई परमाणु परमाणु का समूह दूसरे परमाणु परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो इसकी अभिक्रिया को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। आपने इस वाले को विस्थापित कर दिया, इनमें से एक को, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कि जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में कोई परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आप इसका एग्जाम्पल समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक तो हमारा था कौन सा, जिंक, ठीक है, और प्लस में एक रखा है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4। तो देखिए जो जिंक है ना, जिंक कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को विस्थापित कर देगा, ठीक है। जो जिंक है ये वाला, ये सल्फेट यानी कि SO4 को अपने पास बुला लेगा, ठीक है, बना लेगा जिंक सल्फेट, और जो हमारा कॉपर है वो अलग निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कि जब कोई परमाणु परमाणु का समूह दूसरे परमाणु परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देख लीजिए, हमारी द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया होती है, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया देखिए होती तो ये भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए दो लड्डू रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, दो लड्डू यहाँ पर रखे हैं। तो क्या होता है, आप इसमें से एक लड्डू और इसमें से एक लड्डू उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो बच गया ये वाला और ये वाला, आप इन दोनों को यहाँ रख देते हैं। इसी से समझ में आ जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन और काफ़ी आसान भी है। तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु के समूह आयनों का आपस में आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बदल देते हैं। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसका, जो हमारा AgNO3 है, ठीक है, और प्लस में आप ले लीजिए हमारा Na
Cl सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो जाता है, जो Na है यहाँ पर सोडियम, तो इसको विस्थापित कर देता है Ag से। तो क्या बनाता है यहाँ पे NaNO3 प्लस। अब देखिए जो हमारा Ag है, Ag हमारा Cl के साथ जाएगा, ठीक है, AgCl, यानी कि इसने तो इसको विस्थापित किया और इसने इसको विस्थापित किया। इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु के समूह आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये वाला एक परमाणु समूह है, ये वाला एक परमाणु समूह है। इन्होंने क्या किया, आयनों का आपस में आदान प्रदान किया है। इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। एकलव्य स्टडी विद एजुकेशन।